भाव नहीं डालेगा। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहा कर, हम सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में संस्कार इमर्ज कर। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम।
पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। फिर तो बाप ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। कम है थोड़ा। आज 25 अक्टूबर 87 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की वाणी
जो हम पढ़ेंगे आज अव्यक्त मास की समाप्ति दिन 31 जनवरी 2021। आज की बाबा की मुरली के अंदर बाबा ने विशेष न्यारे बनने के उस संकल्प को, संस्कार को फिर दोहराया, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण मीठे बच्चे सुनकर सिकी लधे बच्चे, तो हमें लगता है जैसे बाबा मीठा, बाबा का घर मधुबन प्यारा, ये ब्राह्मण परिवार मीठा प्यारा लगता, लेकिन न्यारा बनना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज की मुरली का टाइटल ही है 4 बातों से न्यारे बनो। 4 बातों से न्यारे बनो। ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो आज की मुरली में बाबा स्पष्ट करेंगे। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? तो सभी अपने अपने उस कमल आसन पर स्थित हो जाएं, क्योंकि आज बाप दादा की दृष्टि बाबा उन्हें निहार रहे हैं जो अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है। आसन अर्थात बैठने का स्थान है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हो। जो वर्तमान में ब्राह्मण इस कमल आसनधारी अर्थात इस स्थिति में स्थित होते हैं, सो भविष्य में वही सिंहासनधारी बनते। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का यह सिंबल है। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त मास की समाप्ति का दिन, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति तो ब्रह्मा बाप समान, ये उनका सिंबल, ये चिन्ह है। कौन सा? ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी अति प्यारी स्थिति का यह चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। अति न्यारे की निशानी हम समझते हैं जो बहुत न्यारे होते हैं वो प्यारे नहीं लगते, लेकिन जो अति न्यारे रहते हैं वही निशानी है। बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। न्यारापन अर्थात ऐसा नहीं कि हम किन्हीं व्यक्तियों से कुछ दूरी बनाएं, किनारा करें, उनसे एक डिस्टेंस रखें और फिर हम कहें कि भाई ये तो बाबा की श्रीमत है। नहीं, कभी कभी उसमें हम हमारी कोई अपनी मनमत ऐड करते हैं, या उन व्यक्तियों से हमारे विचारों के मिलाप न होने के कारण
या किन्हीं व्यक्तियों से हमारे मतभेद होने की वजह से हम उनसे दूरी रखते हैं और फिर हम कारण देते हैं कि ये तो बाबा ने कहा है न्यारा बनना है। नहीं, वास्तव में न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। तो वो चारों ओर में से चार वो कौन सी बातें हैं जिनसे न्यारा बनना है? पहली बात है अपने देह भान से न्यारा। न्यारापन अर्थात पहला है अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते हैं कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। वो कोई मेहनत नहीं करते हैं कि मैं देह हूँ, लेकिन सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं। जैसे अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान जिन्हें प्राप्त नहीं, जितने वो इस स्थिति से न्यारे हैं उतने ही हम अपने देह के भान से न्यारे हों। हैं ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। इतना नेचुरल स्वाभाविक जो चलते फिरते फरिश्ता रूप स्मृति में रहा, ऐसे ही नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। तो पहला न्यारापन, जो पहली डिटैचमेंट है, वो है स्व की देह से न्यारापन। अब दूसरी कौन सी बात है जिससे न्यारापन चाहिए? चार बातों में से ये सेकंड नंबर दूसरी बात है, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। दृष्टि, वृत्ति, कृति, इन सबसे न्यारा। केवल देह नहीं परंतु देह के संबंध से भी न्यारा। देह का संबंध है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन दृष्टि कैसी? आत्मिक दृष्टि। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाते हैं। दीपावली पे ये यादगार है पर्व, जब आत्मिक दीपक जग जाते हैं तो हम सभी की दृष्टि आत्मिक भाई भाई की हो जाती है। इसीलिए यादगार पर्व भी इतने ही बिल्कुल लिंक से चल रहे हैं कि पहला दिन दीपावली और सेकंड डे दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्राह्मण वंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। क्योंकि भैया दूज तभी मना सकते हैं ना, भाई भाई की इतनी आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, और जब वो कृति में भी आ गई, कर्म में भी आ गई, तो इतना भाई भाई का संबंध
आत्मा के नाते जो साकार में है तो ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा बाप के बच्चे, सो ब्राह्मण बनने के नाते से सबसे शुद्ध और जो श्रेष्ठ संबंध है भाई बहन का, वो सदा स्वतः स्मृति में रहता। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा, न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। अच्छा, ये दो बातें हो गई, पहला देह से न्यारा, दूसरा संबंध से भी न्यारा। अब तीसरा कौन सा न्यारापन है? तीसरा प्रकार का न्यारापन है देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। क्योंकि देह विनाशी है इसलिए देह से लगते जितने भी संबंध वे भी विनाशी हैं, उनसे भी न्यारापन। और तीसरा है देह से लगते हुए पदार्थ, जो भी वैभव हैं, जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप में है मतलब नेचुरल है या अननेचुरल आर्टिफिशियल है। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति उत्पन्न करता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। अगर कोई भी ऐसा पदार्थ जो बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है, बहुत आकर्षित करता है, आसक्ति उत्पन्न करता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। संबंध से तो व्यक्ति फिर भी न्यारा हो जाता है, वो तो दिखाई देता है, बहुत हो गए, बहुत कारणों से हो गए, है ना, या कारण बना दिए गए, लेकिन जो पदार्थ हैं उनकी आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। होती तो आसक्ति है लेकिन उसको अच्छी भाषा में रॉयल रूप में कहेंगे इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। होती इच्छा है लेकिन उसको फिर हम सूक्ष्म में अंदर से क्या होता है वो है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन क्योंकि कहने को तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसा कि ये इच्छा है, कहेंगे देखो ब्राह्मण होकर के इच्छा मात्रम अविद्या होना चाहिए और ये कहते मेरे को ये इच्छा है, ये इच्छा है, तो क्या कहते इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। आज अच्छा कह रहे हैं लेकिन महीनता में जाओ, सूक्ष्मता में जाओ तो ये इच्छा का रूप ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। महीन चेकिंग करो, सूक्ष्म में चेकिंग करो कि कहीं ये पदार्थ हमें अंदर से आकर्षित तो नहीं करते हैं, भले अल्पकाल, भले थोड़े समय के लिए। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। देखो पहला पैराग्राफ जो था देह से न्यारा, दूसरा संबंध से न्यारा, लेकिन जब पदार्थ की बात आती है तो कितना विस्तार है इससे न्यारा होने में, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म तक आसक्ति के रूप में, इच्छा के रूप में, अच्छा के रूप में,
फिर इच्छा के रूप में चला जाता, तो इसका इतना असर है जो सहज योग की साधना की उस बहुत अच्छी ऊंची स्थिति को भी कहीं ये डगमग तो नहीं कर देता। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। जो भी पदार्थ है, जो साधन है, जो देह के लिए कंफर्टेबल देह को बनाते हैं, ये प्रकृति के साधन हैं। तो आप कौन हो? प्रकृति जीत, अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो पहले ही कह दिया कि आज बाप दादा किन्हों को निहार रहे हैं? कमल आसनधारी ब्राह्मण हो, अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेते हैं। माया भी कम नहीं है, वो चेक करती है कि मेरे साथी जो माया चीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती प्रकृति का पेपर है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। प्रकृति क्या करती? जितने भी प्राकृतिक रूप में जो हमारे सुख के साधन हैं, उन साधनों में हलचल लाना, अर्थात हम आत्माओं को हलचल में लाना। जैसे प्रकृति का एक तत्व जल तत्व पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है। अभी तक तो इस पानी रूपी तत्व का प्राकृतिक रूप से कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। प्रकृति का केवल एक तत्व नहीं, पानी ही नहीं, केवल अग्नि से बने हुए साधन ही नहीं, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्वों से बने प्राकृतिक साधन वे मनुष्य जीवन के परंतु अल्पकाल के लिए वे सुख का साधन है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे, सब तत्व। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। 87 की मुरली है। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा जब जो बनते ही पदार्थ पानी से हैं, पूरी खेती, सारा अनाज, सब्जियां, फल जो पानी से ही पैदा होते हैं, अगर पानी की कमी हो जाए तो कितनी सारी मेडिसिन, दवाइयाँ जो बनती ही पानी से हैं, जिसमें पानी का बहुत रोल है। पानी से तो कितना कुछ मनुष्य जीवन में महत्व है। जल है तो जीवन है। तो अभी तो ये पेपर आना बाकी है। पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना।
इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। है ही कुछ नहीं, कोई साधन ही नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, तो फिर अनासक्त भी क्या? है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। लेकिन होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना। वैभव है, पदार्थ है, लेकिन अनासक्त होकर प्रयोग करना, निमित्त मात्र रूप से प्रयोग करना। इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप मेहनत कर रहे हो और साधन आप सोचते हम न्यारे बन रहे हैं, लेकिन वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। माना आपने युद्ध किया, मेहनत किया, लेकिन उस कश्मकश में ही समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग तो कर दिया ना। साधन ने, पदार्थ ने जड़ होते हुए भी लेकिन उस सहज योग की जीवन को हिला तो दिया, डगमग तो कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, और उसमें विशेष आधार कौन से हैं? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना। इन सभी की चेकिंग करो, क्योंकि ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं ये विशेष एक आधार बन गए हैं जीवन के अंदर। अब इनकी चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। क्या चेक करना? पदार्थ तो हैं, साधन तो हैं, लेकिन इतने अनासक्त जो हमारी इस सहज योग के जीवन में विघ्न रूप तो नहीं बनती। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। योग की स्थिति क्या है? योग अपने आप में प्रयोग है जो हमें सहज सर्व उस समय जो भी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उस वातावरण में जो भी हमारे पास्ट के या जो भी फ्यूचर के चिंतन में, चिंताओं के जो विचार हैं, तो बहुत सहज इस प्रयोग से हमें वो न्यारा बना देती है। योग की स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते। उसके बिना तो चलेगा पर इसके बिना रह नहीं सकते, इसीलिए डगमग स्थिति हो गई।
इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अब प्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। साकार के समय ओम मंडली वालों ने जो उस समय रिहर्सल्स की, जो वतन से बाबा जैसे प्रोग्राम देते ऐसा संदेश आता और वैसा वैसा प्रोग्राम के अनुसार वह सभी अपनी स्थिति को कैसा बनाते। तो आरंभ में ही, स्थापना के आरंभ में ही आसक्ति है या नहीं है, उसकी ट्रायल बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, ये था यज्ञ के अंदर डोडा और छाछ, जो गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन में इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। डोडा जो कई बार कईयों को अपचा हो जाता, मतलब उन्हें वो चीज़ पचती नहीं, हजम नहीं होती, तो कई लोग बीमार हो जाते। लेकिन जिन्होंने निश्चय रख के खुशी खुशी इस प्रोग्राम को बाप दादा ने भेजा है और उसे 15 दिन तक निभाया, तो और ही बीमार भी ठीक हो गए, क्योंकि निश्चय था, नशा था। विष भी अमृत हो गया ना, ये तो फिर भी छाछ थी, डोडा था। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते तो हजम नहीं होता है, लेकिन उस समय क्या करेंगे जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होते हुए भी, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी। होगी सूखी रोटी, लेकिन निश्चय नशा क्या अनुभव कराएगा, उस सूखी रोटी को भी नरम रोटी का अनुभव कराएगा। परेशान नहीं करेंगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप तो सहज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो हठयोगी होते हैं ना। ऋषि मुनियों के आगे भी तो शेर बिल्ली बन जाए, सांप भी उन्हें डंक न मारे, और ही जानवरों ने, पशु पक्षियों ने उन्हें परेशान नहीं किया। तो जब वो इतना वश कर सकते हैं, तो आप तो सहज योग ही जीवन वाले हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। स्थिति को नीचे न ले जाए। देह के संबंध से न्यारा होना तो सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन अर्थात ध्यान चाहिए, अच्छा ध्यान चाहिए, तब जाकर के देह के पदार्थों से न्यारापन होगा। अब ये थी तीसरी बात न्यारेपन की। चौथी बात,
और अंतिम चौथी बात, किससे न्यारापन चाहिए? पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाचीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो लेकिन लकीर तो रह जाती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बार पुराना स्वभाव संस्कार वो खत्म तो हो जाता है लेकिन लकीर मात्र तो रह जाती, मतलब एक निशानी तो रह जाती है। संस्कार तो चला जाता है लेकिन उसकी कोई आदत तो रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। एक कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। कड़े तो कड़े, इतने कड़े संस्कार, इतने कड़े स्वभाव जो गलत तो हैं लेकिन मानते नहीं, समझते ही नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, अर्थात इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, वो एक बात है जो बात यथार्थ है, सही है, जैसी है उसको वैसा स्पष्ट करना, और दूसरा होता है अपने को जिद्द से सिद्ध करना। दोनों में बहुत फर्क है। जो बात जैसी है यथार्थ रूप से उसको सिद्ध करना, उसका वर्णन करना, उसको बताना, और दूसरा होता है अपनी जिद को सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चारों ही बातों से देह, संबंध, पदार्थ और स्वभाव संस्कार, चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने। यादगार रूप में भी ब्रह्मा जो देवता रूप में दिखाए जाते हैं वो कमल आसन पर विराजमान दिखाते हैं। तो चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में, अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। चाहे बाबा अव्यक्त क्यों ना हो गए लेकिन आज भी हर एक के दिल में क्या आता? हमारा ब्रह्मा बाबा। तो ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से तो देखा है। साकार को नैनों से तो नहीं देखा लेकिन दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। तो ये प्यारेपन की निशानी है।
चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अंत में मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहता ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति बस समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता का भाव है, निमित्त भाव। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट या दर्द नहीं होता है। क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट हो नहीं सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। तो ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों की राजयोगी कहते हैं ना, तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में तो ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। तो चेक भी करो और चेक के साथ साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया,
लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसीलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकते हैं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। बिन कर 1 में आने का चांस है। लेकिन ये कब कहा है, 87 में कहा हुआ है। लेट हुए हैं, टू लेट नहीं। अभी तो कितना समय बीत गया। तो सदैव उमंग उत्साह में रहें, ऐसा नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही, नहीं। इसको कहते कमजोर पुरुषार्थ। तो आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, आज का वरदान है, समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले समझदार सो सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा, शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो। वाणी में ताकत तब भरती है जब व्यक्ति की मनसा शक्तिशाली हो। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते मुहाफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार, और समझदार अर्थात जो तीनों ही प्रकार की सेवा मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहेंगे समझदार आत्मा सो सफलता मूर्त आत्मा। आज का स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। ओम शक्ति।
Oh